और संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अनुराग, दर पर दर कह सकते हैं कि एक एक परत खुल रही है, खुलासे नए हो रहे हैं। जिस व्हाट्सएप ग्रुप का कल आप जिक्र कर रहे थे, वही जानकारी है ये जिसमें सपा के ये तीनों विधायक एडमिन थे। फिलहाल इन्होंने ग्रुप लेफ्ट कर दिया है। बिल्कुल पूजा, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस तथ्य से जुड़ी जानकारी जो है सबसे पहले सहारा समय पर दिखाई गई थी। सबसे पहले ये जो चैट की पोस्ट है, स्क्रीनशॉट्स हैं, वो सबसे पहले प्रमुखता से सहारा समय पर दिखाए गए थे, जिसके लगभग कुछ ही देर बाद जो भी विधायक हैं उनके पास सहारा समय के ट्विटर हैंडल के जो लिंक पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने सफाई देते हुए ग्रुप को लेफ्ट कर दिया था। और देर रात इसी बात को लेकर जो एक सपा का डेलीगेशन था विधायकों का, वो कमिश्नर से मिला। कमिश्नर से मिलने के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी, इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा और कमिश्नर ने उनकी बातों को सुना, क्योंकि एक विधायक का माननीय ओहदा होता है, जिसको देखते हुए फिलहाल अभी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई है उनके ऊपर। लेकिन प्रशासन से जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि इस पूरे मामले पर भीतर खाने से किसी को भी अभी अलग नहीं किया गया है। हर एंगल से, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो कोई पदाधिकारी हो, सभी को एक एंगल से जांच के दायरे में लिया जा रहा है और किसी तरह की कोई एक किसी पे आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इसलिए इस जो भ्रामक पोस्ट है इनको देखते हुए दो कथित भाजपा नेताओं को भी पुलिस ने जेल भेज दिया है कि इस तरह की जो सोशल मीडिया पे चीजें हैं वो फैलाने के आरोप में दो लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का साफ संदेश है कि कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कानून के दायरे के बाहर जाकर अगर काम करेगा तो साफ तौर पर उसके लिए सिर्फ सजा का प्रावधान है। फिलहाल अगर बात करी जाए पूरे मामले की, तो जब से कल देर रात से व्हाट्सएप की चैट वायरल हुए हैं, तो इलाकाई जो लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर रोष है, क्योंकि जिस दिन से ये पूरा विवाद हुआ है, पिछले बृहस्पतिवार को लेकर, जुमे की नमाज को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, जुमे की नमाज के बाद, जिसके बाद से लगातार अभी तक शहर में समाजवादी पार्टी के 3 विधायक हैं और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ से जितने भी क्षेत्र हैं इनसे लगी हुई एक अच्छा वोट बैंक है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद तीनों समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अभी तक उन क्षेत्रों में जाकर लोगों से, पीड़ित लोगों से मिलने की कोशिश भी नहीं की, प्रयास भी नहीं किया, जिसको लेकर कई वहां पर पोस्टर और सोशल मीडिया पर चीजें भी वायरल हुई हैं, जिसके नीचे इन विधायकों के पोस्टर लगाए गए, उसके नीचे ये भी लिखा गया कि इनसे केवल शादी ब्याह में आने के लिए या उद्घाटन कराने के लिए संपर्क करें। तो कहीं ना कहीं लोग अपने विधायकों से भी जो नाराज हैं वो नजर आ रहे हैं और इन सभी चीजों को लेकर काफी लोगों में रोष भी व्याप्त है। पूजा, ठीक है, देखिए बहुत सारे खुलासे इस कड़ी में होते जा रहे हैं। विदेशी फंडिंग से रिलेटेड भी कई खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पैसे के लेन देन की बात निकलकर सामने आ रही है। अनुराग, ऐसे में जो 3 विधायक जो कि ग्रुप एडमिन थे, जिन्होंने फिलहाल ग्रुप तो लेफ्ट कर दिया है, लेकिन क्या उन पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, कोई पूछताछ उनसे हो रही हो? बिल्कुल पूजा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माननीय होने के नाते कोई एक ऐसा एक्शन इन पर सीधे सीधे नहीं लिया जा सकता है जिससे शहर के जो अमन चैन है वो पूरी तरह से बिगड़े। और एक बड़ा जो विवाद पुलिस पहले से ही संभाल रही है वो एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए। जब तक कोई साक्ष्य पुख्ता पुलिस के हाथ नहीं लगते हैं तब तक फिलहाल पुलिस ऐसे किसी भी लोग को गिरफ्तार करने से बचती नजर आएगी। लेकिन साक्ष्य के तौर पर साफ कहना है पुलिस कमिश्नर का कि यदि कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं चूकेगी पुलिस। क्योंकि अगर बात करी जाए तो पिछले जुमे की नमाज के बाद ये सारा विवाद हुआ था और कल फिर जुमा है। अगर बात करी जाए कल फिर जुमा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के बीच में, लोगों के बीच में फिर से एक दहशत का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। एक तो भारी पुलिस बल जो भी इलाका है, हिंसक इलाके हैं, उनमें तैनात किया गया है। लगातार रेड चल रही है। आज सुबह की अगर बात करी जाए तो सुबह भी फॉरेंसिक की टीम वहां पर पहुंची है। और अगर सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों को ये जरूर देना चाहूंगा कि इस पूरे इलाके में जो पत्थरबाजी हुई थी, कल जब नगर निगम का बुलडोजर पहुंचा है
तो सुबह से शाम तक इस पूरे इलाके में सफाई होने के बाद जो पत्थरों को समेटा गया है उसमें लगभग 9 से 10 टन के बराबर ये पत्थर बड़ी बड़ी नगर निगम की गाड़ियों में भरकर वहां से समेटे गए हैं। तो जी ये अनुराग, फिलहाल साफ तौर पर माहौल कैसा है? क्योंकि बीते शुक्रवार को जो माहौल था बेहद संवेदनशील इलाका हो गया था, लेकिन अब जिस तरह से आप जानकारी लगातार दे रहे हैं कि सफाई वहां की हो गई है, जो तोड़फोड़ हुई थी वो साफ सफाई करा दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन लोगों में डर है, लोगों की जो दुकानें हैं आसपास की वो प्रॉपर खुल रही हैं। जी देखिए, जैसा कि मैंने फिर आप सभी को बताना चाहूंगा, दर्शकों को हमारे, कि कल फिर से जुमा है। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में अभी एक भय का माहौल है। प्रशासन लगातार रूट मार्च कर रहा है, फ्लैग मार्च कर रहा है भारी पुलिस फोर्स के साथ, कि किसी तरह की आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी तक 2 दिन पहले जो शहर काजी हैं उनका एक बयान आया था कि अगर इस तरह से लोगों को परेशान किया गया तो लोग सर से कफन बांध के निकलेंगे। लेकिन उसके बाद आज अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए उन्होंने लोगों से अमन चैन की बात कही है। तो कहीं ना कहीं एक जिस बात की जरूरत थी, शायद ये जो बातें पहले आज एक जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, वो अगर समय रहते पहले से करते तो शायद लोगों के अंदर एक सद्भावना की भावना होती और किसी तरह शहर के अमन चैन को नजर किसी की भी ना लगती। लेकिन अब इन चीजों को देखते हुए कल एक बड़ा कहीं ना कहीं चैलेंज होगा पुलिस के लिए, क्योंकि सब इन बातों में एक बड़ा वजह उस पूरे इलाके में एक चंदेश्वर हाथा है, जहां पे लगभग 150 परिवार वहां पर हिंदू रहते हैं, जिनके पलायन की भी खबरें आ रही थी। जब हमारी सहारा समय की टीम वहां पर लोगों से बात करने पहुंची तो साफ तौर पर बता दूं कि इन चीजों की जो खबरें थी उसको उन्होंने सिरे से नकार दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम आज यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, पुश्तैनी यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा जीना मरना जो होगा इसी हाथे के साथ होगा। तो जो भी यहाँ पलायन की खबरें हैं वो पूरी तरह से निराधार है, यहाँ से कोई भी पलायन नहीं कर रहा है। और यहाँ तक आज की अगर सुबह की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भ्रामकता फैलाने वाली मीडिया जो बहुत सारी वहां आ जा रही थी, इस तरह की चीजों को फैला रही थी, तो उनके लिए कहीं ना कहीं बाहर पोस्टर भी लगा दिया गया है कि इनसे सावधान, हम यहाँ पर बिल्कुल किसी तरह से कोई ऐसी चीजें नहीं कर रहे हैं। सहारा समय एक जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बिल्कुल जो सही सूचना होगी, जो सटीक जानकारी होगी, हम मौके पर जाकर लोगों से बात कर कर अपने दर्शकों को देंगे और वही चीजों की स्पष्ट जानकारी हम अपने दर्शकों को बताएं कि ऐसा कोई माहौल वहां पर फिलहाल अभी जो है चंदेश्वर हादसे को लेकर पलायन की जो खबरें थी पूरी तरह से निराधार थी। प्रशासन भी वहां पर हाई अलर्ट पर है और लगभग एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर गठित कर दी गई है, जिसके जो डीसीपी साउथ है संजीव त्यागी, वो पूरी देखरेख कर रहे हैं। और सबसे बड़ी एक एक्सक्लूसिव जानकारी और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी के बाद कुछ ऐसी चीजें सामने निकल कर आई हैं कि जफर हयात हाशमी से पुलिस महकमे में भी काफी भीतर खाने में लोगों का जुड़ाव था, जिस एंगल को भी लेकर एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो हमें जो सूत्र हैं हमारे वो बताते हैं कि इस पूरे मामले में कई पुलिसकर्मियों से भी इस पूरे प्रकरण के दौरान उससे लगभग सप्ताह भर पहले से बिल्कुल, तो अनुराग कह सकते हैं साफ तौर से कि देखिए रोज यहाँ पर नई कड़ियां खुलते हुए नजर आ रही हैं, नए खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं। हालांकि एसआईटी का गठन हो चुका है, क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका।